आपका 360 डिग्री के इस पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। हम जीआईसी लेक्चरर के 2026 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज यह रही हमारी दूसरी क्लास, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह रहा हमारा पहला ही प्रश्न, यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कितने बताए हैं? 6। कितने प्रयोजन को बताया? 6 प्रयोजन को बताए हैं। तो चलिए 360 डिग्री का पोस्टमार्टम करते हैं इस प्रश्नों का। तो यह रहा इसका पूरा व्याख्या। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि आचार्य मम्मट की जो अमर और प्रामाणिक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? काव्य प्रकाश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा काव्य प्रकाश। और इसमें उन्होंने उल्लास में काव्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। इसमें प्रथम उल्लास में काव्य के 6 प्रयोजन को स्वीकार किए हैं। और वह कौन कौन से हैं? यह रहे वहाँ पे प्रयोजन। पहला हो जाएगा ऐसे यानी यश की प्राप्ति, और दूसरा अर्थकृत्य यानी कि धन की प्राप्ति, व्यवहार विधेय लोक व्यवहार का ज्ञान, और चौथा हो जाएगा शिवे तर अक्षयते यानी कि अमंगल और अनिष्ट का नाश। आगे देखते हैं जैसा कि पांचवा हो जाएगा सद्य पर निवृत्ते यानी कि अलौकिक आनंद की तत्काल प्राप्ति। और छठवें की बात कर लेते हैं कांता सम्मिलित तयो उपदेश युजो यानी कि पत्नी के समान मधुर उपदेश। इनके 6 कौन कौन से यहाँ पे जो इन्होंने प्रयोजन बताए हैं वह आपके सामने, यानी कि कौन से? यश की प्राप्ति, धन, लोक व्यवहार, अमंगल, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद की तत्काल प्राप्ति और पत्नी के समान मधुर उपदेश। अगर ज़्यादा डीपली बनाएगा तो यह इसमें ऑप्शन के तौर पे पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन से उनके प्रयोजन हैं और कौन से नहीं। आगे बढ़ते हैं जैसे कि और भी दिया गया है। और आचार्य मम्मट में के बारे में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स दिए गए हैं कि इनका समय हो जाएगा 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, और यह कश्मीर के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? कश्मीर के थे। इन्हें क्या कहा जाता है? काव्यशास्त्र में ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य और वाग देव अवतार भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किन्हें कहा जा सकता है, तो हो जाएंगे आचार्य मम्मट को। और आगे इनका ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ संरचना को देखते हैं। काव्य प्रकाश जो कि कुल 10 उल्लासों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। और ये यहाँ पे इनका काव्य भेद क्या हो जाएगा? इन्होंने मम्मट के ध्वनि के आधार पर काव्य के 3 भेद बताए हैं। मम्मट के ध्वनि के आधार पर इन्होंने क्या किए हैं? 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हो जाएगा? उत्तम, मध्यम और अधम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने यानी कि ध्वनि के आधार पर काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो 3 भेद बताए हैं। एक हो जाएगा उत्तम, एक हो जाएगा मध्यम और एक हो जाएगा अधम। यहाँ इसको हम लोग पॉइंट के तौर पे नोट कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। जैसे कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? अब देख लीजिए यह जो कथन है वह किस आलोचक का है। इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बी, यानी कि हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एकदम व्याख्या के साथ एक टू पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आखिर क्या है? इनके मील के पत्थर ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें इन्होंने जो ज्ञान रही शाखा में निरूपण से लिया गया है, जो ज्ञान श्रेय शाखा है उसके निरूपण से लिया गया है। और शुक्ल जी का जो तर्क था कि कबीर का ब्रह्मा अनुभव मिश्रित है, इनके राम परंपरागत वैष्णव के सगुण राम नहीं हैं। कौन से? इनके जो राम हैं वह वैष्णव के सगुण राम नहीं है, बल्कि क्या है? यह कबीर के जो निर्गुण पंथ विकसित हुआ था, इसमें इन्होंने भारतीय अद्वैतवादी की शुष्क और बौद्धिकता, सूफियों का प्रेम परक और भावात्मक रहस्य और नाथपंथियों का अंतर्मुख साधना रहस्य यानी कि हठयोग एक साथ घुले मिले हैं। इसी कारण वैचारिक या तात्विक रूप से कबीर को विशुद्ध अद्वैतवादी या फिर
सामी मतो यानी कि जैसा रूढ़ एकेश्वरवादी कहना क्या हो जाएगा, भूल होगी। इन सबको यानी उनको ऐसा कहना क्या हो जाएगी, भूल हो जाएगी। यह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, वो भी कबीरदास जी के बारे में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका क्या मत है कबीरदास जी को लेकर। इन्होंने कबीर को हिंदी संत काव्यधारा का सर्व प्रमुख स्तंभ माना है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने इसमें कबीर की साधना को रहस्यवाद की कसौटी पर परखा है। कबीरदास की जो साधना है, उन्होंने रहस्यवाद की कसौटी पर परखा है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, यह हिंदी के प्रकांड मध्यकालीन संत साहित्य ममर्ग थे। इनकी कालजयी कृति कौन सी हो जाएगी, उत्तरी भारत की संत परंपरा क्या हो जाएगी, उत्तरी भारत की संत परंपरा किनका हो जाएगा, चतुर्वेदी का, किनका, परशुराम चतुर्वेदी। और इसमें इन्होंने संत साहित्य की सामाजिक दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। और इन्होंने कबीर का वाङ्मय का संपादन भी किया है। कबीर वाङ्मय का भी संपादन किनके द्वारा किया गया है, तो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। अब आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आखिर क्या कहा है। इन्होंने शुक्ल जी के कबीर मूल्यांकन का कड़ा विरोध करते हुए, किनके, शुक्ल जी के मूल्यांकन का कड़ा विरोध करते हुए कबीर, जो कि 1942 में लिखी, नामक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी। और द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहा था। अर्थात कबीर ने भाषा को जो कहलाना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि जो बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि जो कहना चाहते थे उसी भाषा में उसको क्या कर लेते थे, ढाल लेते थे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भाषा पर मतभेद है। यहाँ कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने सदुकड़ी कहा, इंपॉर्टेंट है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे डिक्टेटर की संज्ञा दी है, यह इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो पहले ऑप्शन यह रहा बी, सी, डी। आप बताइए कि इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयपदी धातुओं का प्रयोग करते समय यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो वहाँ पे आत्मनेपद पद का रूप प्रयुक्त होता है। अब आप कहेंगे कि यह आत्मनेपद पद क्या होता है और परस्मय पद क्या होता है, तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यह यहाँ पे हम पहले इसी को देखते हैं। यहाँ पे आत्मनेपद पद और क्या होता है, आत्मनेपद पद का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनेपदम, अर्थात स्वयं के लिए पद किया गया हो, स्वयं के लिए कोई काम किया गया हो, वही हो जाएगा आत्मनेपद। और दूसरों के लिए प्रयोग किया गया हो तो हो जाएगा परस्मय पद, यानी कि परस्मय पदम का होता है। अगर दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे तो यह बन जाएगा हमारा उभयपदी। क्या हो जाएगा, उभयपदी। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्पष्ट नियम से जो धातुएं उभयपदी होती हैं, अर्थात जो परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चलती हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयपदी। इनका प्रयोग करते समय यदि किसी क्रिया का अंतिम परिणाम या फल स्वयं कर्ता को प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मनेय पद। और अगर यही दूसरे को मिलता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उदाहरण, यज्ञत्व स्वयं के लिए भोजन पकाता है तो कहेंगे कि पच्यते, यह आत्मनेय पद हो गया। यदि वह दूसरों के लिए भोजन पकाता तो क्या हो जाता, पचति, जो कि यह हो जाता परस्मय पद। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आत्मनेय पद यानी जो स्वयं के लिए किया जाता है, और परस्मय पद यह हो जाएगा जो दूसरों के लिए किया जाता है। अगर दोनों में क्रिया चलती है यह हो जाएगा हमारा उभयपदी पद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा उच्चारणों से उच्चरित यादृच्छिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह जो परिभाषा है यह किसके द्वारा दी गई है। यह रहे आपके सामने ऑप्शन।
इसका जवाब दीजिए। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भोलानाथ तिवारी। किनके द्वारा दी गई है? भोलानाथ तिवारी के द्वारा दी गई है। अब देख लीजिए, व्याकरण से अब परिभाषाएं भी पूछी जाने लगी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस 360 डिग्री के पोस्टमार्टम की ओर। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसा कि यह जो प्रसिद्ध परिभाषा है यह किनके द्वारा दिया गया है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दिया गया है। और यहाँ देखते हैं यादृच्छिक। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। यह हो जाएगा यहाँ माना हुआ या फिर ऐच्छिक, माना हुआ या फिर ऐच्छिक। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि भाषा में किसी ध्वनि और उसके अर्थ के बीच कोई सीधा या फिर तर्क संगत या प्राकृतिक संबंध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक चौपाया पशु को गाय क्यों कहा जाता है? आप बताइए, एक जो चौपाया पशु होता है उसको गाय क्यों कहा जाता है? इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि समाज ने इसे प्रतीक को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। यह जो प्रतीक है, समाज ने इसे स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया है। और अगला जो हो जाएगा विचार विनिमय, आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे भाषा मूलतः सामाजिक संपर्क और विचारों के आदान प्रदान की सुव्यवस्थित प्रणाली है। क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क और विचारों के आदान प्रदान का सबसे अच्छा सुव्यवस्थित प्रणाली के तौर पर हो जाएगा, यह इसका अर्थ हो जाएगा। और अन्य विकल्पों को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे, यानी कि अयादृच्छिक क्या होता है और विचार विनिमय क्या होता है, तो क्वेश्चंस को ज़्यादा समझने में आसानी होगी, ताकि आने वाले कोई भी प्रश्न हो आसानी से समझ में आ सके। अब आगे देखते हैं अन्य विकल्पों की ओर, जैसा कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी। अब इनका क्या है? हिंदी साहित्य संसार में इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? हिंदी शब्दानुशासन, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। और हिंदी व्याकरण का सर्वोच्च और ऐतिहासिक मानक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? हिंदी शब्दानुशासन। और यहाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अगर बात करें, यह हिंदी भाषा विज्ञान के शीर्ष पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? शीर्ष पुरुष थे। और इनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी भाषा साहित्य तथा ब्रज भाषा पर उनका अद्वितीय शोध कार्य शामिल है। और बात कर लें पंडित कामता प्रसाद गुरु की, तो इन्हें नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्राधिकृत अनुरोध पर हिंदी का प्रथम सुव्यवस्थित एवं बृहद व्याकरण ग्रंथ हिंदी व्याकरण, जो कि 1920 में लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। और इन्हें हिंदी व्याकरण का प्रारंभिक प्रणेता भी माना जाता है। किन्हें? कामता प्रसाद गुरु को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पत्रिका प्रकाशन स्थान के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। क्या करना है? असंगत युग्म को पहचानना है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर हम बात कर लें यहाँ पे, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दोनों ही क्या है? असंगत हैं। यहाँ पे आयोग द्वारा यह क्वेश्चन गलत बनाया गया है। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। बल्कि हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है ऊर्जा है और अग्रहण है, इसका सटीक आंसर अभी मिल नहीं पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मिले तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे जो कथन दिए गए हैं, एक तरफ अभिकथन है, दूसरा कारण बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि सूफी लोग भगवान को एकेश्वर रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट द्वैतावादी वेदांतियों की तरह मानते थे। और कारण क्या है? क्योंकि सूफियों के मतवाद पर वेदांत का प्रत्यक्ष प्रभाव था। क्या था? प्रत्यक्ष प्रभाव। अब यह रहे आपके सामने ऑप्शन, तो इसका आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए तो गलत है, लेकिन आर हमारा क्या हो जाएगा? सही। ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बोलते समय शब्द के उच्चारण की अस्पष्टता तथा उसके अर्थ की अस्पष्टता हेतु प्रयुक्त बल को भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है? जो प्रयुक्त बल है उसमें भाषा विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? यह रहे आपके सामने ऑप्शन ए, यानी कि उसे बोलते हैं बलाघात। उसे क्या बोलते हैं? बलाघात। तो चलिए ऑप्शनों को डिकोड करते हैं, आखिर कौन सा शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम बलाघात की अगर बात करें, जब बोलते समय वक्ता अर्थ को स्पष्ट करे
या फिर किसी विशेष तत्व पर जोर देने की बात करें, किसी तत्व पर विशेष जोर देने की बात करें, किसी विशिष्ट ध्वनि या फिर अक्षर हो, वह पूरी तरह अधिक प्राण वायु का प्रयोग यानी कि प्राणवायु यानी बल का प्रयोग करता है, उसे हम बोलते हैं बलाघात। और यह कितने प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे आप लोग ध्यान रखिए, 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ड बलाघात होता है और दूसरा हो जाएगा शब्द बलाघात। तो चलिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं उदाहरण, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो और रुको मत जाने दो, यह दोनों में क्या है, बहुत ही अंतर है। शब्द वही है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसमें माइनर डिफरेंट है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगला दिया गया था संगम, ऑप्शन के तौर पे दिया गया था संगम, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो उच्चारण करते समय 2 ध्वनियों या 2 शब्दों के संधि स्थल पर मिलने वाले अत्यंत सूक्ष्म विराम यानी कि जो ठहराव मिलता है उसी को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। इसके परिवर्तन से अर्थ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे तुम्हारे यह एक सर्वनाम है, बनाम तुम हारे, दोनों में माइनर डिफरेंस है थोड़ा, यानी कि अगर हम देखें कि तुम पराजित हुए, यहाँ तुम के बाद हल्का क्या ठहराव यानी संगम देखने को मिलता है, यही हो जाएगा हमारा संगम। अब आगे देखते हैं ध्वनि, आखिर ध्वनि क्या होता है। यहाँ पे मानो क्या हो जाएगा, मानव वागिंद्री द्वारा उच्चारित भाषा की वह लघुत्तम श्रव्य इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि या स्वनिम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ध्वनि व स्वनिम किसे कहते हैं। और अगला हो जाएगा अनुतान। आखिर यह क्या होता है, अनुतान यानी कि पिच की अगर हम बात कर लें, बोलते समय ध्वनि के सुर या तान में होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जो ध्वनि में बोलते समय सुर या ताल में जो उतार या चढ़ाव देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, अनुतान। एक ही साधारण वाक्य सुर के बदलने से अलग अर्थ दे सकता है, जैसे वह जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इसमें से बताना है। यह रहे आपके सामने ऑप्शन, आप बताइए इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि आत्मोत्सर्ग। आत्म उपसर्ग, इसमें हम लोग दीर्घ स्वर संधि है, यह आत्मा और उपसर्ग से मिलकर बना है। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं और उपसर्ग की बात करें दूसरों को ध्यान देना या फिर त्याग करना, यानी कि लोगों को कल्याण या परोपकार के लिए जो दूसरों के सुख के लिए अपना सुख को त्याग दे, वही क्या हो जाता है, आत्म उपसर्ग कहलाता है। और आगे बात करें जैसे कि अन्य, क्या हो जाएगा, अनन्य। तो अनन्य में न धन अन्य होता है, तो इसमें नन्य तत्पुरुष समास देखने को मिलता है, जिसका ध्यान या निष्ठा किसी दूसरे के न हो, यानी कि जिसका ध्यान या निष्ठा किसी दूसरे में न हो, जो केवल एक के ही प्रति क्या समर्पित हो, वही क्या होता है, अनन्य। अगर हम अहेतुक की बात करें तो यहाँ पे अधन हेतु धन क से मिलके बना है, यानी जिसमें कोई व्यक्तिगत कारण, स्वार्थ, लोभ या हेतु छिपा न हो, वही क्या होता है, अहेतुक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह हो जाता है अन्य धन मनस्य, यानी कि जिसका मन किसी समय किसी दूसरे ओर लगा हो, जो एकाग्र न होकर अनमना हो, तो वही क्या हो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। अब यह रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग यानी कि मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे न तो उसका वर्णन ही कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। यह कथन किस विद्वान का है, यह जो कथन दिख रहा है यह किस विद्वान का है। तो यह रहे हमारे ऑप्शन, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि अल-बुरूनी का है। किनका है, अल-बुरूनी का है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्याख्या है, तो चलिए उसको एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, आखिर यहाँ कैसे प्रश्न पूछ लिया, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स हमारा टीजीटी पीजीटी का है, आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हो सकता है पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे यह एक ऐतिहासिक यानी जो अल-बुरूनी जी हैं, इनका क्या नाम हो जाएगा,
अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बुरूनी के नाम से इन्हें जानते हैं और इन्होंने भारत के भव्य खजुराहो शैली के मंदिरों, विशाल वापी यानी कि जो पवित्र होते हैं उन्हें कहते हैं, और अचंभित कर देने वाले पाषाण शिल्प को देखकर ऐतिहासिक कृत में भारतीय कारीगरों की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए यह कथन उन्होंने व्यक्त किए हैं। अब आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे अल बुरूनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यह मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमणों के दौरान उनके साथ भारत आया था और यहाँ पे इन्होंने वर्षों रहकर संस्कृत सीखी और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया, और इसकी कालजयी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, किताब उल हिंद, जो कि तहकीके ए हिंद भी जिसे कहते हैं। और इन्हें आधुनिक इंडोलॉजी, जो कि भारत विद्या होता का अध्ययन का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इंडोलॉजी यानी कि जो भारत विद्या है उसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब इन बतूता की बात कर लें, यह मोरक्को यानी कि अफ्रीका के मूल निवासी थे, जो 14वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तो तुगलक ने इसे दिल्ली का गाजी भी नियुक्त कर दिया था, और इनका यात्रा वृत्तांत क्या हो जाएगा, रेहला। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स के साथ लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं, अबुर रज्जाक, जो कि एक फारस यानी कि ईरान के शासक शाहरुख का राजदूत था। किसका? शाहरुख का क्या था? राजदूत था। अब ये ना समझ लीजिए कि शाहरुख खान की बात चल रही है, यहाँ शाहरुख का राजदूत था। और यह 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के महान विजयनगर साम्राज्य, जो कि किनका था, यह राजा देव राय द्वितीय के शासनकाल की यात्रा की थी, और विजयनगर के वैभव की तुलना स्वर्ग से की थी। जो विजयनगर है उसकी तुलना किससे की थी? तो स्वर्ग से करने वाले कौन हो जाएंगे? अब्दुल रज्जाक। और अगला देखते हैं, यह हो जाएगा हमारा अमल सुदी, जो कि 10वीं शताब्दी के बगदाद यानी कि अरब का भूगोलवेत्ता और इतिहासकार के तौर पर प्रसिद्ध थे, जिन्होंने राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार यानी कि महिपाल प्रथम राजाओं के वैभव और भारतीय मानसून का जीवंत विवरण भी दिया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लें। और हम बढ़ते हैं, बस तो एक और प्रश्न और हमारा लास्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह हो जाएगा, यहाँ पे जैसा दिया गया है कि मधु कांकरिया का उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे किस विषय पर केंद्रित है? जो मधु कांकरिया है उनका जो उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे, इनका विषय कौन सा केंद्रित हो जाएगा? यह रहे हमारे पास ऑप्शन, इनमें से कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे गगन, खुले गगन के लाल सितारे, जो कि प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में, यह समकालीन हिंदी कथा साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर मधु कांकरिया का अत्यंत चर्चित सामाजिक राजनीतिक क्या है, उपन्यास है। और इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा नक्सली आंदोलन पर आधारित था। और इसमें लेखिका ने बड़ी शिद्दत से लिखा, क्या लिखा कि यह जो व्यवस्था के दमन के विरोध में देश का आदर्शवादी बुद्धिजीवी वर्ग इस उग्र आंदोलन की ओर आकर्षित होता है, परंतु बाद में आंदोलन के आंतरिक भटकाव, हिंसा और वैचारिक पतन के कारण उसका भयानक मोहभंग हो जाता है। और इस शीर्षक क्या हो जाएगा? लाल सितारे। क्या हो जाएगा? लाल सितारे। और अन्य उपन्यासों की हम बात करें, यहाँ पे जो पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, तो यहाँ इन्हीं का हो जाएगा सलाम आखिरी। यह इन्हीं का उपन्यास है। यह हिंदी साहित्य के अत्यंत साहसिक उपन्यासों में से है, जिसमें महानगरों के कलंकित रेड लाइट एरिया यानी कि वैश्यावृत्ति की भयावह और त्रासद और रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविकताओं पर आधारित है। और आगे देखते हैं, पत्ताखोर, यह भी उपन्यास है। यह झारखंड के अंचल में रहने वाले आदिवासियों और विशेषकर तंबाकू बीड़ी उद्योग में पीने वाले बंधुआ मजदूरों के नारकी जीवन और पूंजीवादी शोषण की गाथा है। ए हो जाएगा सुखते चिनार, यह भी इन्हीं का उपन्यास है, जो कि यह कश्मीर की समस्या, आतंकवाद की त्रासदी, वहाँ की आम जनता के बिखरे जीवन पर आधारित किया गया है। और सम्मान, यह इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? मधु कांकरी को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक अवदान यानी कि विशेषकर उपन्यास हम यहाँ थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ थे, इनके लिए 21वां बिहारी पुरस्कार जो कि 2021 में प्रदान किया गया था, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह रहा हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित जो कथन विचार है, सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे तो इसका चयन करना है, तो यह रहे, यानी क ख ग पत्रिका के संपादकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी,
विपिन अग्रवाल और कृष्णनाथ थे और दूसरे में नरेश मेहता। श्रीकांत वर्मा ने अभिप्राय पत्रिका का संपादन किया। इला डालमिया ने नया प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। या फिर चौथा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने दस्तावेज का संपादन किया। पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन भोपाल के निकाले थे। पहल पत्रिका का संपादक ज्ञान रंजन भोपाल से निकाले थे। अब बताइए कि इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं, एक नहीं बल्कि एक ही प्रश्न में 5-5 प्रश्न पूछ लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 1, 3 और 4 क्या है? 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे और बाकी गलत। चलिए इस पर भी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, आखिर क्यों सही है और क्या गलत है। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन जो कथन जो 5वां दिया है वह गलत क्यों है, तो सबसे पहले 5वां देख लें। पहला ही देख लेते हैं। यहाँ पहला और तीसरा जो क ख ग प्रकाशन 1963 में इलाहाबाद से किया गया था और यह नई कविता और अकविता के संक्रांति काल की ऐतिहासिक पत्रिका थी, जिसके संपादक मंडल में राम स्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त और विपिन अग्रवाल सक्रिय रूप से इससे संबंधित थे। और नया पत्रिका की बात करें, यह 1973 में और अज्ञे ने इसे पूर्ण रूप से प्रकाशित अपनी प्रतीक पत्रिका को दिल्ली से नया प्रतीक नाम से पुनर्जीवित किया। और इस संपादन के प्रख्यात लेखिका कौन हो जाएंगी? इला डालमिया इनकी सह संपादिका के रूप में पूर्णतः सक्रिय थी, यानी इन्हीं की सहायता से इनका संपादन किया था। और हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि 5वां, यह गलत क्यों आखिर? समकालीन हिंदी जगत की सबसे प्रख्यात वैचारिक और साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाओं में एक पहल के मुख्य कर्ता धर्ता कौन हो जाएंगे? यह हो जाएंगे ज्ञान रंजन ही थे, परंतु इनकी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नहीं बल्कि कहाँ से हुई थी? जबलपुर से थी। कहाँ से थी? जबलपुर से। और त्रय साहित्यिक पत्रिका दस्तावेज का संपादन और प्रकाशन संबंधी आलोचक कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी करते थे और इनका केंद्र कहाँ था? गोरखपुर था। क्या हो जाएगा? गोरखपुर से। और दस्तावेज की बात करें तो यह गोरखपुर से था, और अगर पहल पत्रिका की बात करें तो यह हो जाएगा जबलपुर से। अब यह रहा हमारा आखिरी प्रश्न। अब ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए हम लोग एक प्रश्न नहीं बल्कि कितने प्रश्न एक बार देख रहे हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स के तौर पर मेन पॉइंट है और सब पॉइंट हमारी नई है, अब इसका एग्जाम में आने का चांस बढ़ जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको नोट्स बनाएं और इसको बार बार पढ़ें और रिविजन करें। अब हमारा काम था पढ़ाने का, हमने पढ़ा दिया, बताने का भी कर दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप पढ़ेंगे तो आपको यह सब ईजी लगने लगेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, और जिनको नहीं आएगा उनके लिए कठिन ही है। अब बाकी आपकी मर्जी। तो ऐसे ही प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हम पूरा जीआईसी का पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर पीजीटी का हुआ, टीजीटी का, इसी तरह से पूरा व्याख्या करके सॉल्व कराएंगे। आप देख सकते हैं कि यह तीनों चारों बुकों का निचोड़ भी हो जाएगा और हमें यह बात भी पता चल जाएगी कि हाँ, प्रश्न कहाँ से किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर आपका हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो कमेंट कर सकते हैं, करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं हम अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।